Should I start? Yeah, go ahead. Okay. So hello and नमस्ते आप सबको. I hope कि आप सब अच्छे हैं. हम लोग सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी से हैं. हम सिम्बाइसिस के SIBM के स्टूडेंट्स हैं और SIBM का एक पार्ट है SECC, जिसका पूरा नाम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंसल्टिंग सेल है. उसका एक भाग है जो सामाजिक कार्य पे काम करता है, सोशल सेल पे. और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे आज आपको आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिले और काफ़ी मज़ा भी आए. तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि खुद का व्यापार कैसे शुरू किया जाए और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ सकती है, और किस किस माध्यम से आप अपनी पहचान बना सकते हैं. कभी भी आपको बीच में कोई भी कुछ क्वेश्चन आया, कुछ डाउट आया, कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं. तो शुरू करते हैं. मेरा नाम अमन उपाध्याय है, जैसे कि मैंने बताया. तो शुरू करते हैं. उससे पहले थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं. तो मैं शुरू करती हूँ. मेरा नाम सांची है और मैं बहुत बुरा गाना गाती हूँ, तो मैं कभी सिंगर तो नहीं बन सकती. ऐसे ही अपने बारे में अपना नाम बताएं, अपने बारे में एक चीज बताएं ताकि हम भी आपको थोड़ा जान पाएं. तो कौन शुरू करेगा? फरा, आपसे शुरू करते हैं, आप बताएं. जैसे मैंने अभी आप सबको बताया था, मेरा नाम फरा खान है और मैं 2016 से लखनऊ में वर्क करती हूँ. आपके बारे में कोई एक चीज बताएं. मुझे बिजनेस करना बहुत पसंद है और उसके अलावा मतलब बिजी रहना बहुत ज्यादा पसंद है और गेम्स खेलना भी बहुत पसंद है. हालांकि मैं खेल नहीं पाती हूँ, आई सेट वीक है तो इसलिए लेकिन मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है. आपको किस टाइप का बिजनेस पसंद है? मतलब आप किस चीज में करना चाहेंगे? आवाज नहीं मेरी समझ आ रही, मैं अपनी बढ़ा लूं. मैं इधर से कंप्लीट. ओके जी मैम. आपने अभी बोला ना आपको बिजनेस पसंद है, तो बस मैं इतना पूछ रही थी आपको किस चीज में आपको बिजनेस करने का है शौक? मेरा अभी तो मैंने सैलून के लिए सोच रखा है. मुझे अभी सैलून में मतलब स्टार्ट करना है. Definitely. You'd want to introduce yourself? Guys, तो I'll go next. मेरा नाम उत्कर्ष है एंड मैं बहुत सारी कॉफी पीता हूँ और बहुत सारी कॉफी पी के बहुत सारा नाचता हूँ. तो ये मैं हूँ. आप में से कोई मधु, रेशमा भी जाना चाहेगा नेक्स्ट? हेलो, गुड आफ्टरनून सर एंड फ्रेंड्स. मेरा नाम मधु है और मैं आगरा वाले सीरोज में जॉब करती हूँ और मेरा इंटरेस्ट है खुद का बिजनेस खोलने का. मैंने शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस खोलूँ और एक बुटीक हो मेरा, जो कि मेरा हर जगह मेरा एक प्रोडक्ट जाए और मैं अच्छे से बिजनेस करूँ और मेरा डांस करने में अभी थोड़ी भी अच्छा लगता है. थोड़ी देर बाद आपको डांस कराते हैं. I'll go next. Yes. पुराने गाने सुनने का भी बहुत शौक है. बढ़िया. मेरा नाम राशि है और जैसे आपने अभी कहा आपको डांस करना पसंद है, मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है और मैं बात भी बहुत कर सकती हूँ और मैं बहुत खाना खा सकती हूँ. मतलब मेरी चॉकलेट फेवरेट है. सो रेशमा, आप बताइए. मेरा नाम रेशमा है. मैं 2016 8 मार्च से लखनऊ में ही कैफे में काम कर रही हूँ और जब मैं पहली बार आलोक भाई से मिली थी तो मैंने मतलब पहले ही शिरोज नहीं खुला था, तो पहले शिरोज का कोई वो नहीं था कि कैसे भी होगा. तो स्टार्टिंग से उन्होंने जब वो आते थे मेरे पास तो मुझसे पूछते थे कि आप कुछ करेंगी और जब आप ठीक हो गई हैं तो आपके बच्चे भी हैं तो आप कुछ करेंगी. तो मेरा मतलब ये था कि मुझे जो है मशीन मंगवा दीजिए, मुझे सिलाई करनी है. और मुझे बचपन से ही सिलाई का शौक है. घर की परेशानियों की वजह से पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई. मैं 5 क्लास तक की ही पढ़ी हूँ, मगर मेरा सिलाई में बहुत ही शौक था. तो मैं मोहल्ले के बच्चों के भी कपड़े सिलती थी. मैं अपने दिमाग से ही कपड़े सिलती, ना मैंने कहीं सीखा है
ना मेरे पास घर वालों के पास इतने रुपए थे कि मुझे कहीं अच्छे से सिलाई सिखा सके। तो मैं अपने नहीं देखती थी बाजार में या कुछ भी, तो बस आकर घर में ही वो सिलती थी। मतलब मेरे पास एक मशीन थी, जो भी मुझे कपड़े मिलते थे मैं उसमें सिलती थी। मैं मतलब अब मैं ये चाहती हूँ, मैंने अपनी बच्चियों को भी नए नए तरह के तरीके के कपड़े, डिजाइनर कपड़े सिल के पहनाए। रजाई, गद्दे, छोटे बच्चों के कपड़े जो तब बारीक होते हैं, वो सारी चीजें मुझे मतलब इतना शौक था कि मैं खुद से ही बनाने लगती थी। और मैं हर चीज अब बना भी लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी पहनाती हूँ कपड़े सिल के, मैं खुद भी पहनती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा भी एक सिलाई का वो हो कि मैं अच्छे से सिलाई कर सकूं। मेरा एक सपना इस रूप में आए, पहले भी मेरा सपना था। और अलग भाई ने भी जब मुझसे पूछा तो मैंने भी उनसे यही कहा कि भाई मुझे भी यही एक छोटी सी जगह दे दीजिए, मेरी मशीन लगवा दीजिए, मुझे कुछ सिखवा दीजिए ताकि मैं ये काम कर सकूं। और मुझे दूसरों की मदद करना भी बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। ईशान? मेरा नाम ईशान पोद्दार है। जैसे रेशमा जी ने कहा, मैं भी उनसे राजी करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी दूसरों की सहायता करना और किसी भी तरीके से दूसरों के काम आना पसंद है। और मुझे कविता लिखना, सुनना और गाने गाने सुनना बहुत पसंद है। अब आप में से कोई अपने बारे में? शालिनी जी या फिर अंशु, आप कोई कहना चाहेंगे? हेलो, हाय अंशु। आवाज आ रही है? हाँ जी। माई सेल्फ अंशु राजपूत। और जैसे कि ईशान जी ने कहा कि उनको कविताएं लिखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे भी कविताएं लिखना और शेरो शायरी करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरा इंटरेस्ट काफी है इस चीज में। थैंक यू। शुभम, हीनल, एनीबडी? हेलो, मेरा नाम शुभम है और मुझे भी गाने सुनना बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो मुझे बिजनेस में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैं बहुत छोटी उम्र से बिजनेस में था। तो आज हम सब ऑब्वियसली आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे। शालिनी जी? शालिनी क्या? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही जी, हाँ थोड़ी समस्या, मेरा गला खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। कोई बात नहीं, गरम पानी पी लेना। हम लोग को तो मम्मी गरम पानी पिला देती है जैसे ही गला खराब होता है। हिनल, यू वांट टू गो? मेरा नाम हीनल है और मुझे बातें करना बहुत पसंद है, तो मैं आज बहुत बातें करने वाली हूँ आपके साथ। फन फैक्ट बताऊँ तो मैं 4 दिन क्लास में रह सकती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बिना सो भी सकती हूँ। आयुष, शीतल, यू वांट टू गो? लेट्स ओके, आई गो। हाय, मेरा नाम शीतल है। मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मुझे नई नई चीजें बनाना एंड खाना बहुत पसंद है। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। और जैसे कि रेशमा जी ने कहा कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना काफी पसंद है, वैसे मैं भी बहुत बचपन से, मतलब मेरे से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रजनी जी, आप कुछ कहेंगे? आप म्यूट पे हैं। हाँ। मेरा नाम रजनी है। मैं 2017 30 जून से यहाँ जुड़ी हूँ सिरोज कैफे में, और मुझे भी गरीब बच्चों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है। मैं भी बातें बहुत करती हूँ, मुझे लोगों से बहुत जल्दी घुलना मिलना पसंद है, और मुझे जो है अब लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक है, और मैं गाने बहुत सुनती हूँ, खाने की भी शौक हूँ। बढ़िया।
सुन के अच्छा लगा, आपके काफी सारे शौक हैं। रितु, आप है यहाँ पे? हेलो। हाँ जी, हाँ हाय। जी, मैं सुन पा रही हूँ। अच्छा, आपके बारे में कुछ बताएंगे? Myself Ritu, belong to हरियाणा रोहतक, एंड मैं 2014 से छाव फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। और आप पूछ रहे थे कि सबको क्या क्या पसंद है। मुझे बातें करना काफी पसंद है, और मैं छाव फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, तो मेरा काम भी वैसा ही है, सबसे कम्युनिकेशन करना और अपने फाउंडेशन के बारे में रिप्रेजेंट करना। तो मुझे ये सब वेरी चीजें बहुत नाइस। पसंद है। और वैसे मुझे स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रहा है, मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। शायद मैं फिजिकली इतना फिट नहीं हूँ कि मैं दोबारा से वो उसको कंटिन्यू कर पाऊँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे खेल लेना चाहिए। तो मुझे खेलने का काफी शौक है। एज अ स्पोर्ट्स आपको मुझे कोई भी बिल्कुल पसंद है। ट्राई करना चाहिए। हाँ, कल मैं ऐसे स्पोर्ट्स तो नहीं, मतलब मैं मेरा लेफ्ट आई से मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाती, और राइट आई मेरा से मैं देख पाती हूँ, और उसमें भी विजन कम है। तो मैंने ट्राई किया था वॉलीबॉल खेलना, और वो कितना बड़ा होता है, मतलब बॉल, तो भी वो मेरे फेस पे आके लगा था। मतलब देख एक न्यूज कंटिन्यू आप एक चीज को, किसी चीज को देख रहे हो तो आई से पानी आना और वो सब चीजें, तो एक होता है ना, फोकस करना होता है किसी भी चीज के ऊपर, वो नहीं हो पाता है। तो कल मैं कैरम खेल रही थी, तो मैंने कल हरा दिया था रूपाली जी को। तो मुझे स्पोर्ट्स में काफी, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है, चाहे कोई भी हो, तो मुझे काफी पसंद है स्पोर्ट्स खेलना। बढ़िया। थैंक यू सो मच। प्रणिल? जैसे ऋतु जी ने बताया स्पोर्ट्स खेलना उनको बहुत पसंद है, मुझे भी स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर स्पोर्ट्स हो। सुन के बहुत अच्छा लगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच। ग्रेट। गैलेक्सी J6 प्लस, मुझे नाम नहीं पता चल रहा। हेलो मैम। हाय। मैं शमीना। हेलो। हाय। हाय मैम, शमीना, मैं शमीना बोल रही हूँ। हाय शमीना। जी मैम। मैम मैं सिलाई सेंटर चला रही हूँ, छोटा सा अपना, अपने ही घर में बुटीक के थ्रू, तो सोचा था आपसे वो अपना सिलाई सेंटर चाहती हूँ अपना। तो हम शुरू करते, देखते हैं हम आज आपकी कितनी मदद कर सकते हैं। आपको बीच में कुछ भी डाउट हो या कुछ भी समझना हो, प्लीज प्लीज हमें बता दीजिएगा। जी मैम। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी मैम। अमन? हम SIBM से हैं, और हम लोग आज कोशिश करेंगे कि हम मजे भी करें, थोड़ा सीख भी लें। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानना है तो प्लीज हमें कभी भी कॉल कर लेना। अजीत सर के पास हमारे नंबर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले राशि। सो अब थोड़ा कुछ ऐसे सीरियस बात करने से पहले थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, थोड़ा फन हो जाएगा, जिसमें हम आपको और आप हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो गेम आई गेस हर किसी को पसंद है, एंड अगर बॉलीवुड हो उसमें तो और ही ज्यादा पसंद आ जाता है। आई होप आप सभी को बॉलीवुड मूवी देखना, गाने आने तो सबको ही पसंद आता है। तो अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें स्क्रीन में आपको एक हीरो और एक हीरोइन का ऐसे फोटो दिखेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एक मूवी बोलनी है जिस मूवी में वो हीरो और हीरोइन ने एक्ट किया है, और उस पिक्चर का आपको या तो कोई डायलॉग बोलना है, या तो गाने गाने हैं, या तो आप डांस भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। और जो पहले जाएगा जितना आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। शाहरुख खान, काजोल, ये तो DDLJ। वाले दुनिया ले जाएंगे। उसका कोई गाना या फिर कुछ स्टेप आप करके बता गाना दो। या डायलॉग या कुछ आप डांस भी कर सकते हैं। तुझे देखा तो ये जाना। और किसी को कुछ, और किसी को जरा कोई सा गाना झूम लूं मैं, जरा सा झूम लूं मैं। आप थोड़ा सा गा भी दीजिए। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, बस इतना ही आता है मुझे।
बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट, ये आपको आना चाहिए। अरे बहुत ही अच्छा है। कोई डायलॉग या कोई गाना, आप डांस भी कर सकते हैं। बागवान फिल्म में हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन। कोई गाना बागवान पिक्चर डायलॉग। का। तू यहाँ मैं वहाँ, जिंदगी है कहाँ बिन तेरे, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ बिन तेरे। बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। अब ये नेक्स्ट है। टाइगर जिंदा है। क्या? टाइगर जिंदा है उसका गाना, डायलॉग। अब कोई डायलॉग बोलेगा। गाना बहुत हो गया है। कोई डांस करना चाहेगा या कोई डायलॉग बोलना चाहेगा? नहीं, अभी उसने म्यूट किया हुआ है। म्यूट तो कर रखा, लेकिन सबको वो तो देखते होंगे ना। नहीं, हाँ। शमीना, आप ट्राई करना चाहेंगे? कोई भी कोई डायलॉग, कोई या गाना। कुछ भी चलेगा, जो आपकी मर्जी। जिसका मन है जो गा सकता है, या जिसको जो याद आ रहा हो चलेगा, कुछ भी। ये टाइगर जिंदा है। हाँ टाइगर जिंदा है ना? हाँ मूवी तो आप सही बोल रहे हैं, बट आपको थोड़ा तो गाना पड़ेगा। अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है तो ये ट्राई कर लो, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी। ये तो बिल्कुल नहीं पता। ऐसे पता है ये वो है, लेकिन मुझे नाम नहीं आते। ऐसा भी चलेगा जिसमें सैफ अली खान की या रानी मुखर्जी की किसी की भी पिक्चर चलेगी। से किसी की भी। मुझे आवाज नहीं आई। मैम कुछ समझ नहीं आ पा रहा है ठीक से। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर, या कौन है आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, कोई भी? मेरा फेवरेट एक्टर जो है ना, ऋतिक है। ऋतिक रोशन। जी तो मैम। आप उसकी पिक्चर का कोई गाना गा दो या डांस कर दो, कुछ भी चलेगा। हम तो फन कर रहे हैं बस। जो भी आपकी फेवरेट मूवी होगी। मैं मूवीज वगैरह ना बहुत कम देखती हूँ, तो इसलिए ना मैं इन सब चीजों में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। अच्छा जी मैम। अगला वाला ट्राई कीजिए। लास्ट इजीएस्ट वाला। दीपिका पादुकोण का तो अभी बहुत आया है, किसी को तो पता होगा। ये जवानी है दीवानी। अरे सही जवाब। बहुत अच्छा। मूवी देखती हूँ, मेरी जो दिलचस्पी है सबसे पहले सीरियल देखती हूँ। should we like yeah. तो who's taking next? आप में से कोई कुछ हिनल। अब हमारे साथ आएंगी हिनल जी। हिनल जी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, व्यापार के बारे में कुछ बताएंगी। तो हिनल। हेलो, पहले सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कल की डेट क्या थी, कौन बताएगा मुझे? 2 फरवरी। कल 2 फरवरी थी। कल की डेट थी 2/2/22, है ना? कितनी प्यारी सी डेट थी। जी मैम। तो जी इतने मैंने भी नोटिस किया था। 2/2/22 क्यूटी पे, यहाँ तो क्यूटी रहता है ना, क्यूटी पे नोट किया। ये 2 तारीख है, दूसरा महीना है, 22 है। कल मैंने ऑर्डर लेते समय भी मैंने डेट डाली ना, तब मैंने डेट देखा 2/2 फिर 22
मैंने कहा ये अजीब सा सबकी मेल निकला, ये टू 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 कोई टूटे बहुत अच्छा है ना। लगता है। तो वो डेट हमने पहचानी, हमने उसको देखा, तो हमने चलो आज अच्छी वाली डेट है, आज मैजिकल डेट है। इतने सारे डेट्स में एक डेट मैजिकल निकलती है। तो वैसे है ना, सब मतलब इतने सारे लोग हैं, उसमें कुछ चीजें, कुछ लोग बहुत ज्यादा मैजिकल होते हैं जो दिखाई देते हैं, जो लोगों के सामने ऑब्जर्व होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सब में ये क्षमता है कि आप भी वो मैजिकल वो डेट बन सकते हो, है ना। तो हम देखेंगे, जैसे कि आपने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो मुझे पता चला कि आप भी खुद बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस ऑलरेडी करते हो। तो मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों बिजनेस नहीं कर सकते, कोई क्या रुकावटें आ सकती है और क्या नहीं, क्यों नहीं कर सकते? मैम बिजनेस क्या नहीं कर सकते मैम, जो लेडीज होते हैं जो मतलब ये छोटी अपनी सोच के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सोच से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग जो है ना नहीं कर पाते हैं। और जो मतलब फैमिली पे तो देखें अपनी, और जो मतलब समाज में ना ध्यान दे और अपने सिर्फ समाज के छोड़कर अपने लिए ध्यान देना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो फिर समाज पे ध्यान देना तो कोई नहीं कर पाता है बिजनेस। अब मेरी फैमिली में मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं सब, तो मैंने अपना एक छोटा सा सेंटर अलग ही खोल रखा है। लेकिन नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती थी, कभी भी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। और अब मैंने अपनी फैमिली को सिर्फ सपोर्ट, मेरी फैमिली जो बस वो मुझे सपोर्ट करती, मुझे और समाज से कोई मतलब ही नहीं रहता। जिससे जो उंगली उठाना है उठाओ, तो ठीक हो तो समाज के लिए कुछ नहीं होता है फिर। समाज की साथ नहीं देता जी, पानी नहीं चाहिए कभी भी, समाज को चाहता तरक्की करो आगे बढ़ो। बहुत प्यारी बात बोली शमीना आपने, कि दुनिया की फिक्र नहीं करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सही बात। और आपने परिवार की अहमियत के बारे में भी जो कहा वो सही कहा कि अगर परिवार साथ होता है तो फिर दुनिया की फिक्र नहीं होती, कि वो अपने सबसे करीब होते हैं और पास होते हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं तो फिर दुनिया की फिक्र नहीं होती। मुझे सिर्फ मेरी फैमिली की सपोर्ट है, तो फिर मुझे आस पड़ोसी या किसी का भी कोई डर नहीं रहता है। अगर वो सपोर्ट नहीं होते मेरी लाइफ में तो फिर कुछ नहीं कर पाती। बहुत सही बात बोली। और किसी को कुछ बोलना है? आई थिंक यही है कि कभी कभी हमें भी जैसे मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा कुछ करूँ, बट मुझे लगा कि कल को नहीं चला तो क्या होगा, अगर मेरा जो सोच है वो सही नहीं गया तो क्या होगा। तो वो थोड़ा सा टेंशन रहता था मुझे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जब वो जिम्मेदारियां होती है ना, तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर खुद कुछ ना कुछ करने के लिए मन में चाह आती है। क्योंकि जब हम अपने परिवार में अपने माँ बाप को, भाई को या फैमिली के किसी भी मेंबर को दुखी या परेशान देखते हैं, तो हमारा लड़कियों का, खासकर लड़कियों का ऑटोमेटिकली मन होता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। बस ये सपोर्ट इंसान तभी कर पाता है जब फैमिली का सपोर्ट होता है, तभी वो गर्ल्स आगे बढ़ सकती है। एकदम सही बात बोली। तो मुझे लगता है कि हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो खुशी के लिए करते हैं, कि खुशी चाहिए, भले वो खुद की खुशी हो या किसी और की खुशी हो। जैसे आपने बोला फारा जी ने कि हम अपने लोगों की खुशी के लिए कुछ करते हैं, बट वैसे ही हमारे जिंदगी में खुशी के लिए थोड़े पैसे भी जरूरी होते हैं। तो अभी पैसे तो बहुत तरीके से लोग कमाते हैं, जैसे कि कोई नौकरी करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई टीचिंग करता है ना, कोई काम करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, जैसे कि वेजिटेबल सेलर है, वो होलसेल से माल खरीदता है और फिर वही माल वापस बेचता है थोड़े ज्यादा भाव में। और भी लोग होते हैं जो सिर्फ मटेरियल लेते हैं, उसका कुछ बनाते हैं एंड उसको जाके बेचते हैं। तो कई अलग अलग तरीके होते हैं पैसे कमाने के। तो इसमें से हम आज सीखने वाला है कि हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं और बिजनेस से क्या हमें फायदा हो सकता है। तो मुझे बताओ कि बिजनेस करने में और नौकरी करने में आपको क्या लगता है, क्या फर्क होगा, क्या फर्क आता है? बिजनेस में और जॉब में ये है कि बिजनेस जो होता है उसके लिए हमें बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करना पड़ते हैं।
प्लस उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ती है, और मतलब मार्केट में क्या चीज चल रही है, ट्रेंड में, वो सारी चीजों को देखना पड़ता है। और बिजनेस में ये है कि हम 1 रुपया भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं, उसमें मुनाफा भी होता है, घाटा भी होता है। और जॉब का ये है कि आपको 8 घंटे की टाइमिंग है, तो आपको 8 घंटे देना है, आपको 10,000 सैलरी मिलेगी तो आपको 10,000 मिलना है। लेकिन बिजनेस में नहीं होता है, बिजनेस में हम बहुत सारा भी कमा सकते हैं, और अपनी गलती की वजह से कभी कभी उसमें लॉस भी होता है। एकदम बैरीमन, मुझे लगता है कि मेरा पार्ट तो फराजी ने बोल दिया। सीरियसली हाँ, एकदम संक्षेप में उन्होंने एकदम डायरेक्ट बात कही है, संक्षेप में कही और एकदम पूरी बात कही है, गागर में सागर भरने जैसा काम। एकदम सही बोला आपने। जैसे कि हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, क्या आगे बढ़ने का स्कोप भी है क्या नहीं। तो उसके लिए जैसे आपने बोला कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट उसका फर्स्ट स्टेप है, आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि आपने सवाल पूछे, आप सवाल पूछोगे, अगर वो सोचोगे तभी जब जाके हम जवाब ला पाएंगे, या उसकी रिलेटेड जो भी जानकारी हमें चाहिए वो ला पाएंगे। तो दैट इज लाइक द फर्स्ट स्टेप, वो हम पहला कदम है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग के में वो क्षमता है, और ऑलरेडी आपने कर चुके हो, आप ऑलरेडी ले चुके हो फर्स्ट स्टेप। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, विजन चाहिए होगा कि हमें करना क्या है, क्या क्या खूबी है और क्या हम आगे लेके जा सकते हैं। हम कोई कुछ भी करते हैं तो उसका एक विजन होता है कि एक गोल होता है कि हमें ये करना, हमें ये अचीव करना है। तो हमें वो पहले ध्यान में रखना होगा कि हम क्या विजन के साथ हम चालू कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस है। शॉर्ट टर्म होगा कि थोड़ा स्टार्टिंग में क्या करना है, फिर लॉन्ग टर्म होगा कि आगे 10 साल के बाद हमें बिजनेस को कहाँ लेके जाना है या हमें कहाँ होना है। तो वो पर्सनल भी हो सकता है और बिजनेस भी हो सकता है। फिर हमें ये देखना है कि हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं। हमारे कस्टमर्स होंगे, राइट, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे कस्टमर्स को हम वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, उनको क्या फायदा हो रहा है हमसे और हमें क्या फायदा हो रहा है उनसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले ही पता हो। और थोड़ा रिस्क तो लेना ही है, रिस्क नहीं लिया तो फिर वही बड़ा रिस्क होगा, है कि नहीं। तो डेफिनेटली हमें इस बिजनेस करने में थोड़ा रिस्क तो होगा ही, बट रिस्क लेंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा। एंड उसके साथ साथ हमें सस्टेनेबिलिटी की भी करनी है कि हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें भी कुछ फायदा हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे थोड़े बहुत चीजें हैं। एंड अब आगे जाके मेरे दोस्त है, हम स्पेसिफिक आपको जो आपकी जो खूबी है या कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। थैंक यू। चलो तो देखते हैं हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो पहले आप बताइए कि आपको स्क्रीन पे क्या क्या कुछ दिख रहा है, कोई भी बोल सकता है। आपको क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? दिखाई दे रही है, कढ़ाई का दिख रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो बांस की टोकरियां होती हैं वो सब भी दिख रही हैं। बांस की टोकरियां दिख रही हैं बिल्कुल जी। और जो कुछ मिट्टी के बर्तन है जिसपे कलर किया हुआ है, ये शायद वही है, मिट्टी के हाँ बर्तन लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपकी तकिया है, बैग है, जिनको हाथ से ही बनाया गया है, हाथ से ही वगैरह है ये हाँ जयपुरी बैग। जयपुरी बैग है वो, बिल्कुल ठीक है। तो और ये जो लास्ट भी आप, इधर जो हाँ ये शायद नहीं बता पाऊंगी कि ये लोहे हाथों से बना बनता है। हुआ एक शो पीस है, लोहे से ये बना हुआ, ताज बहुत से महंगा बना है। हुआ है, प्यारी ये लकड़ी सुंदर से सी ड्राइंग है। हाँ तो अब क्या है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सब आप हाथ से बनाकर मार्केट में बेच सकते हो, और इस बिजनेस को हम लोग कहते हैं हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, ठीक है। तो इंडिया में इसका बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, ये इंडिया से ज्यादा, पर बाहर दूसरे देशों में ज्यादा डिमांड में रहता है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन सब में इंडिया से सामान जाता है बाहर की तरफ। तो 25,000 करोड़ रुपए का सामान हर साल इंडिया से बाहर जाता है हैंडीक्राफ्ट का। पर मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ, है ना, ये सब इसलिए क्योंकि ये बताने के लिए कि ये जो बिजनेस है सबका एकदम खुली बाहों से स्वागत होता है यहाँ पे। तो अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास तरीके हैं, तो आप यहाँ पे घुस सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा बनाने के लिए। तो फिर से देखते हैं, जो आपको बास्केट दिख रही है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा। किसी ने बताया था कि बैम्बू की बास्केट चाहिए, है ना, बांस की बास्केट है, बांस चाहिए होगा। आपको कांच का बर्तन दिख रहा है तो आपको कांच चाहिए होगा, उस पर पेंट करने के लिए पेंट चाहिए होगा। और क्या क्या दिख रहा है आपको जिसके लिए आपको सामान चाहिए होगा?
ये मिट्टी के बर्तन जो है उसमें कलर हाँ बिल्कुल, वाटर मिट्टी का चाहिए। बर्तन चाहिए उसके लिए क्ले चाहिए होता है मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए। तो ये जी सब जो सामान आपको चाहिए होता है वो सब बहुत आराम से आसपास की दुकानों पे आपको बहुत आराम से मिल सकता है। लोहा आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है, क्ले आपको पॉटर के पास मिल जाता है, लकड़ी आपको कई दुकानों पर मिल जाती है आसपास। ठीक है, तो अब आपके पास सामान आ गया, आपको पता है आपको ये सब करना है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में कुछ करना है, पर आपके पास आइडिया कहाँ से आएगा कि आपको क्या बनाना है एग्जैक्टली। आपको अगर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आपको कैसी एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो उसके लिए एक तो मुझे पता है कि आप सब ना बहुत टैलेंटेड हो, बहुत तेज दिमाग है आप सबका, तो आपके पास खुद के भी आइडियाज होंगे। बट अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं आ रहा दिमाग में कि क्या बनाना है, तो कुछ कुछ इंटरनेट पे आजकल ना बहुत प्यारी प्यारी साइट्स हैं। एक का नाम है पिंटरेस्ट, है ना। यूट्यूब पे देख लेती हूँ। हाँ आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी, यूट्यूब बहुत अच्छी साइट है ये सब के लिए। मैंने एक और, एक बैग बनाया है अरे वाह, यूट्यूब पे देख के। आपके पास है अभी वो? अभी यहाँ नहीं है, घर पे है। वो मैंने अच्छा, वो जो आटे की प्लास्टिक, जिसमें आटा नहीं आता, प्लास्टिक की बोरी हाँ होती है, और बिल्कुल, वो घर में ही पुराना कपड़ा था, क्योंकि मैं नहीं खरीद के नया नहीं लाई थी। हाँ तो मैंने अच्छा, अपने हाथ से बनाया, तो बहुत प्यारा बना था। आपको शौक है इन सब का? जी जी, बहुत शौक है, ठीक, सिलाई का तो बहुत ही शौक है। आपके लिए तो बिल्कुल ही है ये। देखिए अगर आपको आइडियाज थोड़े कम मिल रहे हो ना, तो एक और साइट है पिंटरेस्ट, उस पे आप लिखिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट या फिर हैंडीक्राफ्ट, और लाइन से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी सुंदर सुंदर एकदम, जो लोगों को चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक तरीका हो गया। आपने यूट्यूब तो बता ही दिया, वो तो सबसे बढ़िया जगह है ही। ठीक है, अब आपके पास आइडिया है, आपके पास सारा सामान बनाने के लिए, आपने सामान बना दिया, ठीक है, पर अब आप बेचोगे कहाँ पे? तो आपको एक तो लग रहा होगा कि शायद यार दुकान खोलनी पड़ेगी क्या, मतलब सामान बेचना है तो दुकान पे ही बिकेगा। पर आप सबने कुछ कुछ देखा है कि घर से सामान ऑर्डर हो जाता है आजकल, कई कई साइट्स होती हैं। किसी ने कोई साइट से मंगाया है कभी कोई सामान? जी मंगवाई। जी सर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। हाँ एकदम, आपने कभी कुछ मंगाया ऋतु वहां से? जी हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर, ईयरफोन, फोन अरे सब कुछ तो मंगाते हैं, बस ड्रेसेस। एग्जैक्टली, वहां पे हैंडीक्राफ्ट भी बहुत सारा बिकता है। जी इन सब के अलावा हैंडीक्राफ्ट भी बहुत बिकता है, और इंडिया के लोग ही नहीं खरीदते, बाहर के लोग भी वहीं से खरीदते हैं। और साइट्स होती हैं जहाँ पे बस हैंडीक्राफ्ट बिकता है, जैसे एटसी शॉप हो गया। अभी हम एटसी शॉप दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे बस हैंडीक्राफ्ट का सामान बिकता है। अगेन इंडिया के लोग नहीं, बाहर के लोग भी यहीं से खरीदते हैं। तो आप अपना सामान बना के यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसको पसंद आएगा तुरंत खरीद लेगा। ठीक है, एक ये साइट हो गई। एक और साइट मैं आपको बता देता हूँ, आप कहीं लिख लीजिए या फिर याद रख लीजिएगा, एथनिक पीआईपी करके। तो इसको अगर हम खोल के दिखाएंगे, The link is not working for that, Utkarsh. कोई नहीं, हाँ तो एक और ये साइट है एथनिक पीआईपी करके। एंड अब आपने सामान डाल दिया साइट्स पे, ठीक है, लोगों को पसंद भी बहुत आ रहा है, क्योंकि इतना सुंदर बनाओगे आप लोग, पसंद तो आएगा ही, है ना। तो जिसको पसंद आएगा वो सीधे ऑनलाइन पेमेंट करके सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकता है। तो इतना आसान है। अच्छा चलो, अभी बात हुई थी हमारी, किसको पसंद था एम्ब्रॉयडरी करना? रेशमा जी को रेशमा। पसंद था शायद। हाँ। हाँ जी, ठीक है, चलो रेशमा जी ने सोच लिया कि हमें एम्ब्रॉयडरी करके सामान बेचना है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगी? सबसे पहले उनको, उनके पास क्या होना चाहिए? आपको, आपके पास एक सिलाई का होना चाहिए, कोई कपड़ा होना चाहिए, है ना। जी जी फिर जी। दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ऐसे पीकॉक बनाऊंगी या हाथी बनाऊंगी, ऐसे सामान अरे बनाऊंगी। मेरे दिमाग में बहुत से आइडिया है। मैंने हाँ मुझे मशीन और कपड़ा मिल जाए, मैं बहुत ही अपने दिमाग से ही बना दूंगी। मैं बिना यूट्यूब पे देखे भी बना सकती हूँ, क्योंकि हाँ मुझे देखा, लगता है एग्जैक्टली, कि हाँ पहले जो चीजें जो हाथ से लोग बनाते थे, मशीन से बनाते थे, अब वो चीजें का टाइम लोगों के पास नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है। अगर हम वो हाँ चीज भी बना के यहाँ देंगे तो लोगों को पसंद आएंगी वो चीजें। बहुत पसंद जैसे आएंगी, छोटे बच्चे बहुत। किसी क्या होते हैं ना, तो उनको छोटे छोटे से रजाई वगैरह बहुत सी ऐसे हाथ से चीजें बनती हैं, तो लोग बना हाँ नहीं पाते। अगर मेरे दिमाग में तो वही आइडिया चल रहा है, वो मैं बनाऊं तो बेचूं तो हाँ अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अब इसमें आपके पास, टाइम नहीं रहता लोगों के पास। बिल्कुल वहां पे आप आ सकते हो, आप बहुत अच्छा बच्चों के कपड़े बना सकते हो, रजाइयां बना सकते हो। और अब आपके पास जगह भी है बेचने के लिए, है ना। Amazon, फ्लिपकार्ट, एटसी, एथनिक पीआईपी, तो यहाँ पे आप जाके बेच सकते हो। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट आपको शुभम बताएगा बुटीक स्टोर कैसे खोलते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभम है और मैं भी अपने दोस्तों की तरह SIBM का ही स्टूडेंट हूँ।
तो बुटीक स्टोर बिजनेस के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे आप में से बहुत लोगों ने बोला, शमीना ने बोला और मधु जी ने बोला कि उनको बुटीक स्टोर में इंटरेस्ट है। तो बुटीक स्टोर होता क्या है, बुटीक बिजनेस होता क्या है, आप में से कोई बताएगा मुझे? सर बुटीक वो होता है जो डिजाइन के अच्छे जो डिजाइन आने वाली है उससे पहले हम लोग निकालते हैं। जो डिजाइन नई आती है और जो पुरानी डिजाइन होती है वो तो खैर हर कोई सिल लेता है, ठीक है, और जो नई डिजाइन आती है हर कोई नहीं निकालता, तो हम ही लोगों को निकालनी पड़ती है नई नई डिजाइनें, क्योंकि वो जो मार्केट में आए और देखे कि ये डिजाइन अच्छी है तो इसे हमें लेना चाहिए। और हाँ जी, बहुत सही बोला मधु आपने। एक्चुअली में आपने एकदम टू द पॉइंट बोला है। यही एक्चुअली डिफरेंस भी होता है एक टेलर बिजनेस में और एक बुटीक बिजनेस में। बुटीक बिजनेस में भी सिलाई कढ़ाई होती है, कपड़ा बनाना होता है, बट बुटीक बिजनेस में थोड़ा हम लोग इनोवेशन करते हैं, अपने नए डिजाइन्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई बुटीक बिजनेस में। तो अभी आगे बुटीक बिजनेस के बारे में और डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये बिजनेस को। बुटीक बिजनेस एक बहुत ही आसान और कम लागत से शुरू हो सकता है। लाइक मुझे याद है शमीना ने बोला था कि वो अपने घर पे एक बुटीक चला रही है। जी सर। हाँ जी, तो आपको पता होगा शमीना कि काफी छोटे से रकम से आपने स्टार्ट किया होगा और इसको काफी छोटे से रकम से स्टार्ट कर सकते हैं, कम लागत है और आप अपने घर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं अगर शॉप लेकर के। तो जब आप अपने घर से या फिर शॉप से कर रहे हैं तो फिर वो एक ऑफलाइन मोड हुआ जहाँ पे आपके जो कस्टमर है वो या तो आपके घर पे आते हैं या तो आपके शॉप पे आते हैं और वो डिजाइन पसंद करके फिर वो खरीदते हैं आपके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे पास एक और चैनल है ऑनलाइन, जैसे कि उत्कर्ष ने बताया था, एटसी या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जो बिकता है जो भी प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट के, उसी तरीके से हम बुटीक बिजनेस को भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस के लिए सिर्फ एक वो तो सारे ई कॉमर्स वेबसाइट है ही हमारे पास, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बट इसके जगह हमारे पास एक और ऑप्शन है जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। हम सब चलाते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। फेसबुक पे एक फेसबुक मार्केट करके बहुत अच्छा सा जगह होता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं, वहां पे आप उसमें रेट लिस्ट लगा सकते हैं और बाकी सारी चीजें। सेम व्हाट्सएप में भी होता है। व्हाट्सएप बिजनेस में आप एक कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग मतलब सारे आपके डिजाइन्स हो गए जो आपने बनाए हैं या फिर जो भी आप बेच रहे हो अपने बुटीक स्टोर में, वो सारे आप वहां पे डालते हो। उसके बाद फिर उसके प्राइस लिस्ट होते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप फोटोज वगैरह डालते हो, वहां से भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, वहां से भी आपके कस्टमर्स होते हैं। तो ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे भी आप ऑनलाइन जाके बेच सकते हो। इसका लेकिन कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है इसका? कुछ मतलब जो हमारे पास लिमिटेशंस है उसमें ये होता है कि आपके आसपास के लोग ही ज्यादा ऑर्डर कर पाएंगे। जैसे अमेजोन पे कोई भी ऑर्डर कर सकता है, देश के किसी भी कोने से आपके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में वो आपकी लोकेलिटी में, आपके लोकल एरिया में ही ज्यादा आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो ये काम भी ऐसे ही करता है। आपको फेसबुक में अपने पेज को अपने दोस्तों को शेयर करना होता है। व्हाट्सएप के जो कैटलॉग होते हैं बिजनेस के, आप अपने दोस्तों को भेजते हो या फिर जो आपके करंट अभी ऑलरेडी कस्टमर है आप उनको भेजते हो। तो ये दो हमारे पास ऑप्शन है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, और आप दोनों भी कर सकते हो। अगर आप दोनों करोगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको दोनों तरफ से भी कस्टमर मिलेंगे और साथ में आपके जो ऑनलाइन कस्टमर है अगर वो कभी ऑफलाइन आना चाहे, आपके स्टोर पे आना चाहे, तो वो भी आएंगे। फिर जो ऑफलाइन स्टोर वाले वो ऑनलाइन में भी आप देख सकते हैं आपके क्या नए डिजाइन है। ये सारी चीजें होगी। तो ये तो एक हो गया कि हम कहाँ पे कर सकते हैं। आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। जब आप बुटीक स्टोर खोलने का सोच रहे हो, ठीक है, तो लाइक मधु जी ने बोला कि वो सोच रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप डेफिनेटली मार्केट में जाओगे, आप देखोगे कि बाकी बुटीक स्टोर्स क्या बेचते हैं, उनके डिजाइन्स कैसे होते हैं। तो वो हो गया मार्केट रिसर्च का पार्ट। आप मार्केट में रिसर्च करोगे कि क्या क्या डिजाइन्स बिक रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर वो डिजाइन के बाद फिर आप देखोगे कि मैं वो सारे सामान ला कहाँ से सकती हूँ, ठीक है। तो वो सारी एक चीज हो गई कि आपको देखना है कि आपके सप्लायर, आपके वेंडर कौन है, जहाँ से आप कपड़े लेके आओगे, जहाँ से आप सिलाई की चीजें या फिर जो डिजाइन बनाने उनकी चीजें कहाँ से लेके आओगे।
तो ये एक तरीका हो गया। फिर आपको अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना है। प्रोडक्ट डिसाइड, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी एक चीज से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर मल्टीपल चीज से स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर वो आपके लिए किफायती होगा, कम लागत लगेगा, लेकिन आप मल्टीपल चीज भी रख सकते हो, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, हैंडबैग हो गया, पर्स, ब्लाउज, कुर्ता, दुपट्टा, सलवार कमीज, साड़ी, लहंगा, ये बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो आप अगर छोटे से स्टार्ट करो तो आप डेफिनेटली किसी एक चीज से स्टार्ट करो। फिर जब आपको अच्छे से रिस्पॉन्स मिले, आपका कस्टमर्स आपके बन रहे हैं, तो उनसे फीडबैक लेकर के फिर आप और भी चीजों में उनको और क्या चाहिए ये जान करके आप बाकी फिर चीजों में भी घुस सकते हो। तो ये एक चीज हो गया। और साथ में अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद भी कर सकते हो। आप में से सबको ऑलमोस्ट जो भी इंटरेस्ट है, आप लोग के पास सिलाई कढ़ाई का थोड़ा एक्सपीरियंस है। रेशमा जी काफी अच्छे कपड़े सिलती हैं, तो आप लोग के लिए ज्यादा आसान होगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप डिजाइन बनाने के लिए आप डेफिनेटली किसी दर्जी को या फिर टेलर से भी आप बात कर सकते हो, वो आपके डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। तो नहीं इसके सर, मैं बाद खुद फिर बना लेती हूँ डिजाइन अपने। मैं आज भी हाँ अपने जी, खुद बना रही हूँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जब आपका काम पड़ेगा तो फिर आपको और लोग लगेंगे। हेलो तो सर, हाँ जी, मधु जी बोलिए। मैं भी ये कहना चाह रही हूँ, आपने बोला ना कुछ भी बना के डालिए पहले, हाँ ठीक हाँ है, हाँ, हैंड बैग है या कोई ज्वेलरी है, तो मैंने शुरू में यही किया है, क्योंकि मेरी बेटी ना इयररिंग वगैरह बनाती है और बहुत मैं बढ़िया। कपड़े सिलती हूँ। और अभी तो खैर हम्म। बाहर के कपड़े नहीं सिले मैंने किसी के भी, लेकिन मैं शुरू करना चाह रही हूँ। मैंने कि इसका काम पहले अच्छा चलने लगे, फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े डालूंगी उस पे, इंस्टाग्राम पे, जिसपे भी। तो जरूर फिर जरूर मधु मैं जी। मैं अपनी बेटी के खुद सिलती हूँ अपने कपड़े, गाउन है, सूट है, फ्रॉक है, और वो भी मैं गाउन ऐसे सिलती हूँ जैसे कि कोई पुरानी साड़ी है, पुरानी है जो वाह रिजेक्ट हो वाह। गई है, तो इस वजह से उसकी मैं ना गाउन वगैरह बनाती हूँ। मैं तरह तरह के हर कढ़ाई बुनाई भी करती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो एकदम जैसे कि सेल होती है ना, वो नहीं हो पाती है। वो उसका वो एक भी, जरिया होना चाहिए, बन तो जाएगा सामान, हाँ लेकिन हाँ हाँ मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सबको मार्केटिंग में बहुत दिक्कत आती है। बट ये धीरे धीरे हो जाएगा। आप जैसे जो भी डिजाइन्स वगैरह बना रहे हो, आप अगर उसको प्रॉपरली उसके फोटोज वगैरह खींच करके, जैसे आपने बोला आप अपनी बेटी के लिए बनाती है, तो आप जब वो उनको आप वो कपड़े ट्राई करा रहे हो तो आप अच्छे से फोटोज वगैरह लेकर के अगर आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डाल रहे हो तो लोगों को पता चलेगा। तो जब तक लोग बात नहीं करेंगे फिर लोगों को पता नहीं चलेगा, तो फिर बात करना जरूरी है। तो आप डेफिनेटली अपने वो डिजाइन्स अपने बाकी जो आपके ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप पे, वहां पे भेजिए, या फिर कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स है वो बस आप डिस्प्ले कीजिए, फिर लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास इंक्वायरी करने के लिए। हाँ, वो तो मैं अभी भी यही कर रही हूँ। हाँ। इयररिंग वगैरह जितने भी बनाए हम्म। मेरी बेटी ने वो सारे डाल दिए, और अभी सूट वगैरह डाले मैंने, लेकिन इयररिंग तो खैर गए, लेकिन सूट नहीं गए अभी एक भी। जाएंगे जाएंगे, सूट भी जाएंगे। थोड़ा प्राइस और क्वालिटी अच्छा रखिए, और साथ में अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए कि वो क्या चाहते हैं, अगला उनको कैसा डिजाइन चाहिए। अगर उनको कुछ कस्टमाइज करके भी आप दे सकते हैं तो यस, फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई बिजनेस के लिए सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी में ही कपड़ा माल बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। होता है, कि अगर अच्छी हाँ, क्वालिटी नहीं होगी तो बिजनेस आगे चल नहीं पाएगा। तो सबसे सही पहले हम बात लोग है। क्वालिटी ही देखते हैं कि क्वालिटी अच्छी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर क्वालिटी हम्म। अच्छी नहीं होगी तो कोई हमसे सामान खरीदेगा भी नहीं। प्रोडक्ट हाँ जी हाँ क्योंकि जी। एक बार यूज करके वो छोड़ देगा, प्रोडक्ट एक बार पैसे जाएंगे उसके, दोबारा नहीं लेगा वो। तो ऑन सबसे ही पहले ऑफ ऑफ प्रोडक्ट ही अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। मीटिंग ज्यादा पैसे बैटरी। तो डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, और आप अच्छे ही करेंगे। धीरे धीरे ही होता है, बट हाँ, अगर आप अच्छे मतलब अच्छा क्वालिटी और अच्छा सर्विस अगर आप कस्टमर को दे पा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, और नए नए चीजों को इंट्रोड्यूस भी कीजिए आप अपने प्रोडक्ट में, या हैंड बैग वगैरह हो गया या कुछ ऐसा। जी जी जी, तो बहुत करते बढ़िया। रहते हैं और हम। चलिए सही है। तो इसके बाद फिर हमारे पास और भी अभी तो ये सारी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात करी, आपने मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी बातें बोली, और मार्केटिंग के लिए हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यूज कर सकते हैं, अपने आसपास के दोस्तों रिश्तेदारों को बता सकते हैं, और उसके बाद फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तो हो ही गया।
तो फिर ये जो है बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है और ये आप कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस बड़ा भी करना है तो हमारे पास काफी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होते हैं जिसमें आपको लाइक कोलैट मतलब जिसमें बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए कोलैटरल फ्री लोन भी मिलता है। गवर्नमेंट के पास हमारे पास काफी सारी सुविधा है, तो आप नहीं वो भी मिलता कर सर, सकते हैं। नहीं मिलता सर। मैंने बहुत ट्राई कर लिया। अब मुझे ना ऑफलाइन अपना एक बिजनेस खोलना है, जैसे कि कोई एक शॉप खोलनी है, एक जिससे कि जो लेडीज हैं जो बेरोजगार हैं उन हाँ लोग जी। की घर में दिक्कत है, तो मैं उन्हें जॉब देना चाह रही हूँ, उन्हें काम देना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने कई बार लोन लेने की ट्राई भी किया और फॉर्म भी काफी भरे, लेकिन नहीं हो पाया। कोई ना कोई कमी रह गई होगी मधु जी, हो सकता है कोई सर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होगा या कुछ ऐसा। सर एक ही प्रॉब्लम है, जो कि मेरा खुद का घर नहीं है ना गवर्नमेंट सर्विस है, बस बस उनको ही हाँ, वो बिल होता देना है। है, नॉर्म्स होती है गवर्नमेंट की। चलिए कोई हाँ बात नहीं, इसके लिए आपके पास एक और रास्ता है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे आपने बोला कि आप कुछ लोग को साथ में लाके काम करना चाहते हो, 5-6 लोग इकट्ठे हो जाओ, थोड़े थोड़े पैसे डालो और फिर आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। सर, वो है ही नहीं इस लायक ना जो पैसे डाल सके, मुझे हम्म। तो खुद पैसों की जरूरत है, मुझे खुद है, हाँ हाँ मैं हाँ, तो यही समझ चाह रहा रही हूँ थी। मैं। चलिए कोई नहीं, इसके लिए आगे हमारे आगे के सेगमेंट में फाइनेंसिंग के बारे में काफी नॉलेज है। तो अभी नेक्स्ट मैं हीनल को बोलना चाहूंगा। हीनल, आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ, और अगर डेफिनेटली आपको कोई और आगे हेल्प चाहिए होगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या कैसे लोन ले सकते हैं, क्या स्कीम्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके, थैंक यू हीनल। थैंक यू शुभम। हेलो, सो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? मुझे तो देख के ही पानी आ रहा है मुंह में। आपके मुंह में पानी आ रहा है क्या? कुकीज है और केक्स है ना, कुकीज और केक है। तो मैं आज आपको केक के बिजनेस के बारे में बताने वाली हूँ कि केक का बिजनेस कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि केक का बिजनेस आपको क्या लगता है, चल सकता है कि नहीं चल सकता? मैम बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि आज केक की तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है और बर्थडे पार्टी अब तो केक ही ज्यादातर चलते हैं। सही बोला आपने कि बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत लोगों मतलब हम तो आते जाते केक खाते रहते हैं, केक मंगाते रहते हैं। और जैसे कि मैंने खुद देखा है कि जैसे कि पैंडेमिक हो गया तो लोग सेलिब्रेट ज्यादा करने लगे हैं कि थोड़ा भी ओकेजन हुआ तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लोगों को अभी लोगों की मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस पता चल गई है, तो ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं तो ज्यादा केक्स मंगाते हैं। तो डेफिनेटली ये बिजनेस चलने ही वाला है आगे, और क्योंकि इसका डिमांड होने ही वाला है। सही बोला एकदम आपने। बट कैसे चालू कर सकते हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी बोला कि पैसे लगते हैं, तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ इधर कि हम ये बिजनेस के लिए एकदम छोटे से भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि दिन का एक केक बना दिया, तो केक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, कौन बताएगा? अंडा, ब्रेड, क्रीम्स और बस इतना ही पता है। हाँ, तो एक चीज होती है रेसिपी। हाँ बताइए सारे। और ये क्या है लास्ट में, फ्लोर, मैदा। बेकिंग पाउडर। हाँ, बेकिंग पाउडर भी चाहिए होता है, सही बात है। तो कुछ ना कुछ एकदम बेसिक भी केक बनाने के लिए हमें 5-6 चीज चाहिए होती है, लेकिन हम जाके थोड़ा ऊपर एक्स्ट्रा फ्लेवर डालेंगे या कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो उसमें थोड़ा और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा। बट और लेकिन ना ऐसा फैंसी, जैसे कि हम बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या फैंसी बना रहे हैं, ओवन चाहिए, ये नाइफ चाहिए, वो सब एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है। पर मैं बताना चाहती हूँ कि हम तो छोटे से भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपको देख सकते हैं हम कुकर में भी केक बना सकते हैं, उसके लिए ओवन की जरूरत नहीं होती। तो हम एकदम बेसिक छोटे से भी चालू कर सकते हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम तो आजू बाजू में मिल जाते हैं राशन की शॉप में। बट अगर हमें ज्यादा बल्क में चाहिए तो हम होलसेलर के पास भी जा सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सस्ता मिले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारे बिजनेस का एक नाम सोचेंगे, क्योंकि वही नाम के हिसाब से हम बेचेंगे, है कि नहीं? तो कैसे बेच सकते हैं हम लोगों को बताना है कि हम ये काम कर रहे हैं, है ना? तो हम अपना नाम करेंगे, नाम के थ्रू हम बेचेंगे। एंड
पहले हम सब लोगों को बताएंगे कि हम चालू कर रहे हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा क्वांटिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में? कोई बता रहा था ना कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्वालिटी के बारे में हम कैसे बताएंगे उनको? तो हम कैसे चालू कर सकते हैं कि हमने पार्टी गैदरिंग रख दी और हमने केक बना दिया, फिर लोगों को दे दिया, सैंपल दे दिया, फिर उनको बताया कि हम बेचते भी हैं। तो वैसे हम चालू कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। चालू में हम आजू बाजू वालों को ही चालू करेंगे, क्योंकि हमें डिलीवरी भी करनी है। तो डिलीवरी जब करेंगे तो हम बेसिक करेंगे, आजू बाजू वालों को करेंगे, लेकिन जब ग्रो होगा तब हम डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं या कुरियर वाले होते हैं, उनके साथ हम टाई अप कर सकते हैं। कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड? और जैसे कि आपको सबको पता है कि हम कैसे सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं हमारा प्रेजेंस करने के लिए। तो हम फोटोज खींच सकते हैं, जैसे कि हम बनाते जा रहे हैं वैसे अलग अलग टाइप की फोटोज खींच सकते हैं, हम वैरायटी ऐड कर सकते हैं, हम कौन से टाइप ऑफ केक्स बना रहे हैं, जैसे कि आधे किलो केक हो गए, 1 किलो केक हो गए, छोटी सी केक्स आती है, कप केक्स आती है, तो कौन सी वाली केक्स हम बना रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही बताएं हम कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके हम उसको भी ग्रो कर सकते हैं, हमारा जो ऑफरिंग्स है उसको भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन और एक मैं बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप ऊपर होम बेकर्स देख रहे हो, ये जो है वो बनाता कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो छोटे छोटे लोग होते हैं जो ऑलरेडी घर पे बनाते हैं केक्स या बेचते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, और उनके फॉलोअर्स आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है, तो वो ही आपको प्रमोट करेंगे। बट उसके लिए आपको थोड़ा मतलब अपना प्रेजेंस बताना पड़ेगा, मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पे कि ये थोड़े बहुत केक्स है, ये हमारी ऑफरिंग्स है। तो वैसे करके हम अपना बिजनेस लोगों को बता सकते हैं कि ये है, और बहुत छोटे से चालू करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे तरफ से ये थोड़ा केक का शॉप का हो गया बिजनेस, बट ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई भी बिजनेस करो तो उसमें आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विजन रखना इंपॉर्टेंट है, बट उसके आगे भी हमेशा ऐसा सोचना कि इसके आगे मैं और क्या कर सकते हैं, इसके आगे और क्या कर सकते हैं, बस वो ग्रोथ रहना, रखे रहना और आगे बढ़ते रहना। थैंक यू। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बता देना। शीतल यू देयर? या चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। हीनल ने बड़े अच्छे से ही केक और कन्फेक्शनरीज के बारे में हमें बताया, तो अब हम ब्यूटी पार्लर व्यवसाय के बारे में देखते हैं। तो आप में से किस किस को मेकअप करना, तैयार होना या तैयार करना पसंद है? एक तो हमें पता है फराज जी ने बताया था कि उन्हें मेकअप करना पसंद है, और कोई है जिन्हें पसंद है? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है मेकअप, ताकि अगर आप चाहे इस चीज में व्यवसाय करना तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप ब्यूटिशियन बनते हो तो आप किसी पार्लर में स्टाफ बन सकते हो, या फिर आप अपना खुद का पार्लर भी ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें जानना होता है इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर। लाइक ओनरशिप मतलब आप कैसा पार्लर ओपन कर सकते हो। आप एक स्वतंत्र पार्लर ओपन कर सकते हो, यानी आपका खुद का इंडिपेंडेंट पार्लर ओपन कर सकते हो जिसमें सब चीजें आप हैंडल कर सकते हो। और दूसरा होता है मताधिकार। मताधिकार मतलब फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी जैसे बड़े बड़े सैलून या बड़े बड़े पार्लर्स होते हैं, लैक्मे वगैरह, तो उसकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। और एक तीसरा होता है एक श्रृंखला के फ्रेंचाइजर, यानी कि आपका अगर सैलून बड़ा हो जाता है तो आप उसकी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर सकते हो दूसरे लोगों को। बट अगर आप अपना खुद का पार्लर ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अच्छी प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लानिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले पार्लर का स्थान, यानी कि आप पार्लर कहाँ ओपन करना चाहते हैं। आपके घर में ओपन करना चाहते हो, किसी मार्केट में ओपन करना चाहते हो, या किसी शॉपिंग मॉल में ओपन करना चाहते हो। पार्लर ही नहीं, कोई भी व्यवसाय अगर हो, तो अगर आप शॉप ओपन करना चाहते हो तो आप पार्लर मतलब मॉल में ओपन करना चाहते हो या अपने घर में ओपन करना चाहते हो, कोई भी शॉप में ओपन करना चाहते हो, तो वो आपको पहले डिसाइड करना है। फिर उसके बाद आता है अनुसंधान। अनुसंधान यानी कि रिसर्च, क्योंकि अगर आप जब डिसाइड करोगे कि आपको अपने घर में खोलना है तो आपको देखना है कि आप और कितने सारे ऐसे शॉप्स है अपने एरिया में। आपके एरिया में कितने शॉप्स है, आपके आजू बाजू के एरिया में कितने शॉप्स है, कैसे शॉप्स है, उसको आपको ग्रेड करना होता है। तो ग्रेड करने के लिए सबसे पहले आप इंटीरियर, फर्निशिंग या सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखेंगे।
तो समझ लीजिए एक ब्यूटी पार्लर है, पूजा ब्यूटी पार्लर नाम का, जो बाहर से दिखने में काफी अच्छा है, उनके सर्विसेज भी काफी अच्छे हैं, काफी पॉश दिखता है, तो हम उसको ए ग्रेड पार्लर करेंगे, ए ग्रेड पार्लर हम उसको सोचेंगे। वैसे ही आप ग्रेड कर सकते हैं पार्लर्स को, और फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि आपको किस तरह का पार्लर ओपन करना है, तो उसके हिसाब से आपकी डिसाइड होगी बजट। तो बजट में आएगा, सबसे पहले आपको रेंट भरना है, या आप इंटीरियर्स बनवाने हैं, इक्विपमेंट लगेंगे, स्टाफ लगेंगे, ये सब आपको तय करना है। फिर किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर आपको फर्निशिंग भी लगेंगी, जैसे चेयर कैसी लगती है, मिरर कितने लगेंगे, अगर आप स्पा प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या लगेगा। फिर उसके बाद आता है स्टाफ। अगर आप बड़ा पार्लर खोलना चाहते हैं या फिर बड़ा सैलून या फिर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत होगी। तो फिर आपको स्टाफ कितने लगेंगे, उनकी सैलरी कितनी होगी, वो सब सोचना पड़ेगा। फिर आता है प्रोडक्ट्स। अब जिस प्रकार का पार्लर ओपन करना चाहते हैं, जिस ग्रेड का पार्लर ओपन करना चाहते हैं, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स रखेंगे वो आपको चूज करना है। फिर आता है दर सूची, जिसमें आप जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसकी आप उसके लिए कितना चार्ज करना चाहते हैं लोगों को, वो आपको पहले प्रिपेयर करना है। फिर आते हैं अन्य खर्चे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये अन्य खर्चे में आ जाते हैं। फिर आते हैं लीगल कंप्लायंसेस, जो है कानूनी अनुपालन। देखिए ब्यूटी सैलून जो है वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज होने के कारण उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस। कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस के लिए हमें लीगल रजिस्ट्रेशंस लगते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो अगर हम ये सब चीज़ों की प्लानिंग पहले कर ले तो हमारा बिजनेस आगे काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पहले ध्यान में रखें। या फिर अगर आप ऐसे पूरा ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना चाहते, अगर आपको मेहंदी बनानी आती है, अच्छी मेहंदी बनानी आती है, या फिर आप वेडिंग मेकअप पसंद है, या फिर स्पा सर्विस दे सकते हैं, तो आप वैसा भी अपना पर्सनलाइज्ड ओपन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक स्टोरी देखेंगे, एक कायरा लड़की का नाम, वो जो जिसने लैक्मे से अपना ये लिया, कोचिंग लिया और कैसे अपने सपने को पूरा किया। What is this on the screen? Is there some green thing on the screen for you guys? Sheetal? No, Yes. it's fine. It's fine, right? Yeah, you can play the video. Cool. आवाज आ रही है? एक सेकंड। सिर्फ 4 साल की थी मैं, किडनी फेलियर के कारण गुजर गई। तो मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़ गए मेरे नाना नानी के पास। मेरे नाना नानी के लिए ये आसान नहीं था। उनकी उम्र हो गई थी और वो दिन रात मेहनत करते रहे मेरे लिए। मैंने करीब से देखा है उनकी संघर्ष को। मुझे कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। उन्हें एक बेहतर जिंदगी दी थी, इसीलिए एज अ होटल रिसेप्शनिस्ट काम करना स्टार्ट किया। सैलरी तो थी पर काफी नहीं थी। एक दिन मुझे लैक्मे एकेडमी के बारे में पता चला। मुझे नहीं पता था कि उसकी फीस मैं अफोर्ड कर भी पाऊंगी या नहीं। वहां जाने पर उन्होंने मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए कहा, जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। एकेडमी ज्वाइन करने पर वहां के ट्रेनर्स ने मेरी काफी मदद की। मुझे मेकअप और हेयर में ट्रेनिंग दी और इस फील्ड के काबिल बनाया। मेरा कोर्स पूरा होने से पहले ही मुझे एकेडमी की तरफ से काम मिलना शुरू हो गया और लोग मेरे काम की तारीफ करते थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर मेरा कैलेंडर भी भर रहा था और मेरी एक ही ख्वाहिश पूरी हो गई, नाना नानी को थैंक यू बोल। ऐसे ही जैसे कायरा ने अपना सपना पूरा किया, वैसे आप में भी अगर जिद हो तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हो। बस आपको थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है और अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। थैंक यू। अब हमारा आगे सेशन लेंगी राशि।
सबको नमस्ते वापस। अब जैसे कि मेरे दोस्तों ने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि आपको केक में या आपको सिलाई बुनाई में या ब्यूटी पार्लर में क्या क्या चीजों की नीड है, कैसा क्या करना चाहिए, वो तो सब आपको थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, और बाकी थोड़ा इनने भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इनको हमें आगे प्रमोट कैसे करना है। अब आजकल सोशल मीडिया तो हर कोई यूज करता है। आप में से कोई है क्या सोशल मीडिया पे? कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई कुछ चलाता है? हाँ जी मैं हूँ। तो आपने थोड़ा बहुत आपने जैसे देखा होगा सोशल मीडिया पे जो भी अगर कोई कुछ करता है, जैसे अगर वो नए कपड़े खरीद रहा हो या अगर अपने अच्छे कोई जगह तैयार होके जा रहा हो, तो वो सब अपनी फोटो डालते हैं। कोई अच्छा उनका बर्थडे है, कुछ भी है, हर किसी का सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तो वो अपना डालते रहते हैं। तो अब आपका जैसा बिजनेस है, जैसे आप लोग कह रहे थे अभी कि आप अपना बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, बट कई परेशानियों के कारण आप नहीं कर पा रहे, भले ही वो पैसे से रिलेटेड हो या जगह का हो या कुछ भी। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहें स्टार्टिंग में, तो अगर जैसे आप सिलाई बुनाई का ले लीजिए, अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो आप जो भी बनाए या जिसके लिए भी बनाए उनको पहना के या जैसा भी आप चाहें, आप हर एक छोटी से छोटी चीज अगर आप सोशल मीडिया पे उसका सिर्फ फोटो खींच के कैसे भी आप अगर डाल देंगे, तो जितना ज्यादा आप डालो, जितना ऐसे फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, आजकल लोग उसको देखते हैं। और फेसबुक, अमेज़न, और ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ से तो लोग खरीदते ही हैं क्योंकि वो जगह ही वैसी है जहाँ से सिर्फ खरीद सकते हैं। बट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब में हम डाल भी सकते हैं ताकि इसमें लोग देखें भी और हम यहाँ से डायरेक्टली खरीद भी सकते हैं। तो हमें उसके लिए कोई ऐसी जगह की जरूरत नहीं है कि आपको शॉप ओपन करनी है, उसकी हमेशा ऐसी नीड नहीं है। शुरुआत के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ भी बनाएं, या ब्यूटी पार्लर, मेकअप कर रहे हैं तो अगर जैसे आपने किसी का मेकअप किया तो उसका अगर आपने वीडियो बना के डाल दिया तो लोग देखेंगे, फिर लोग आपको पूछेंगे आपने कैसे किया, अगर लोगों को पसंद आता है तो लोग आपको बोलेंगे। ऐसे करते करते आपका ऐसे बिजनेस बढ़ेगा। और आजकल कैसा हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कि आप डायरेक्टली अगर आप कुछ डालते हैं तो लोग आपसे डायरेक्टली वहीं से खरीद सकते हैं, उनको कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब की नीड नहीं है। आपका जैसे कैफे देख लो, शीरोज कैफे, कितने लोगों को पता है, कितने को नहीं पता है। पर अब जिन लोगों को कोई बताता है तो सबसे पहले लोग सोशल मीडिया में जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं आपके कैफे के बारे में कितना कुछ है सोशल मीडिया पे, कि आप क्या करते हो, आपका कैसा कैफे दिखता है, आप क्या-क्या चीजें खिलाते हो, सब कुछ है। वैसे ही अगर आप एक-एक करके सोशल मीडिया पे कुछ डालो, करो, लोगों को बताओ कि आप क्या कर रहे हो, कैसे आप कर सकते हो, आप क्या-क्या नया बना रहे हो, लोग खुद ब खुद आपके पास आके पूछेंगे। आपका शायद इसी से बिज़नेस भी आगे बढ़ सकता है। और अगर आप ऐसा करना चाहो आगे, तो थोड़ी बहुत आप इससे कमाई कर लो, फिर आप अगर शॉप ओपन करना चाहो, जैसे मधु जी ने बोला, उनको दूसरों को जॉब देनी है, तो आप स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत बना-बना के आप इसमें डालो, ताकि शायद लोग आपसे खरीदें, तो आपका ऐसे थोड़ा बहुत करके आप इकट्ठा कर सकते हो, ताकि आप एक अपनी ऐसी जगह कर लो, जिससे आप लोगों को जॉब भी दे दो और आपका बिज़नेस भी अच्छा चल जाए। तो ऐसे काफ़ी तरीके हैं, जिससे आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई जगह या कुछ ऐसे बहुत पैसे चाहिए। आप आजकल ऑनलाइन भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना हो, तो आप पूछ सकते हो। सांची, नेक्स्ट स्लाइड। या या सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आयुष अग्रवाल हूँ। मैं भी SIBM पुणे का छात्र हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत सारे बिजनेस आपने खुद से कुछ करने की कोशिश किया और बहुत लोगों का सपना है कि वो खुद से बिजनेस करें आगे चल करके। मुझे ये सब सुन करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों को जैसे मेरे साथियों ने बताया कि आप हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर सकते हैं, आप बुटीक खोल सकते हैं, आप सिलाई कर सकते हैं। तो आप में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि अगर आपके पास आपको ऐसा क्या असुविधा होता है कि आप शुरू नहीं कर पाते बिजनेस? क्या-क्या असुविधाएँ आती है? आप में से कोई भी कुछ भी बताना चाहेगा?
मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं ये कहना, देखिए मुझे बहुत ही शौक है सिलाई करने का, तो हाँ। मुझे जैसे कपड़ों के मैचिंग के बारे में नहीं जानकारी, क्योंकि मैं इतना मार्केट में नहीं निकलती हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा मदद की जरूरत थी कि जैसे कोई मुझे अच्छे से बता दे। जैसे आपने अच्छा जैसे ये बताया कि आप छोटे से भी, हाँ, कलर का नहीं पता है, और मुझे जैसे थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, और मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि मार्केट में कैसे निकालें। वैसे बिजनेस तो छोटे से भी कर सकते हैं। अभी बहुत सी चीजें जैसे आपने फेसबुक पे मैम ने बताया कि आप अपने बच्चों को जैसे कुछ बनाती हैं पहना के उसकी फोटो डाल सकती है, तो ये आइडिया बहुत सही है। जैसे मैं बच्चों को कपड़े बनाती हूँ तो उनको पहना के, उनको थोड़ा सा घुमा के, इसे स्टाइल से करके, बच्चियां छोटी हैं तो ये सब भी कर सकते हैं। तो ये आइडिया तो आ गया, बस थोड़ा सा कलर का नहीं समझ में आता है कि कलर का कैसे। अच्छा अच्छा, मुझे जितना समझ में आ रहा है आपको कुछ चीज जानने का जरूरत है, प्लस एट द सेम टाइम क्या होता है, आप कुछ भी चीज शुरू करते हैं तो आपको कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पैसे आप कोई भी बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते। तो मैं इसके जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास जो भी पैसे हैं या आपको जो भी सैलरी मिलता है जहाँ पे आप कैफे में काम करते हैं, उन पैसों को आप इस्तेमाल कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जहाँ से आप उन बचे हुए पैसों को आप कहीं और भी और उसको बड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग काम कर रहे हैं फिरोज में, और वहां पे आपको सबको सैलरी मिलता होगा, आप कुछ पैसे आप अपने कपड़ों के लिए खर्च करते होंगे, कुछ पैसे में आप अपने घर भेजते होंगे, कुछ पैसे आप अपने बच्चों के लिए खर्च करते होंगे, और कुछ पैसे आपके पास बच जाते होंगे। उन बचे हुए पैसों को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, मैं आपको वो बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि अब क्या होता है, इधर आपको जब पैसे मिलते हैं तो आप उन पैसों को आप कैश के तौर पर अपने पास रखते हैं, या फिर क्या होता है आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट में रह जाता है, जिससे आपको बैंक कुछ थोड़ा ब्याज देते रहता है, साल भर कुछ ना कुछ ब्याज मिलते रहता है। लेकिन अगर आप उन पैसों को बैंक में नहीं रख के या फिर अपने पास कैश नहीं रख के अगर किसी डाकघर में राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता में अगर जमा करते हैं, तो आपको उन पैसों से ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना होती है। जिसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत कम पैसों से आप ये एक खाता शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको हर महीने 100 या फिर उससे ज्यादा आपके आपके काबिल के हिसाब से आप उतने पैसे जमा कर सकते हैं। और यदि इसमें अगर किसी व्यक्ति ने 1 वर्ष से ज्यादा जमा किया है, तो वो कभी भी उन पैसों को आधा निकाल सकता है, कभी जरूरत पड़ता है तो। और सबसे खास बात यह है कि आप 3 साल के बाद कभी भी ये खाता को बंद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नेक्स्ट स्लाइड चलो साथी। जस्ट अ सेक। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको महीने आपने अपने कुछ पैसे जमा कर दिए और वो बढ़ते गए, वैसे एक और भी विकास पत्र होता है जिसका नाम है किसान विकास पत्र। यह भी डाकघर में आप एक खाता खोल सकते हैं। आपके आसपास कहीं पे भी डाकघर आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सिर्फ एक आधार कार्ड से आपको एक खाता खुल जाएगा। और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास पैसे हैं जिसको जमा करना चाहते हैं आप, यहाँ पे 1,000 रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए आप जमा कर सकते हैं लंबे समय के लिए। जैसे मधु जी ने मैंने पहले बताया कि उनको लोन नहीं मिल पाता किसी के कारण, या फिर जैसे रेशमा जी ने बताया कि पैसों के कारण उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, या अगर ऐसे जमा करते हैं तो वो क्या होता है, फ्यूचर में आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और यह किसान विकास पत्र के जरिए आप लंबे समय के लिए आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में अगर पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपको ब्याज सरकार काफी कम देती है, जिसके कारण आपके जो पैसे हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2 से 3% का ही ब्याज मिलता है। बट अगर आप किसी डाकघर में जमा करते हैं तो वही चीज आपको 6 से 7% मिलता है, जिसमें आपको डबल फायदा होता है। और आपको फ्यूचर में कोई भी टाइप का बिजनेस करने के लिए, आपने किसी को बुटीक खोलना है, किसी को हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करना है, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो फ्यूचर में आप उन पैसों को इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जी सर। धन्यवाद। ये खाते अच्छा। ओनली, हाँ बोलिए। ये खाते डाकघर में खुल सकते हैं ना? हाँ, ये आपके आसपास में कोई भी डाकघर हो ना, तो वहां पे आप खाता खोल सकते हैं, और आपको सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर के जाने से भी वो खाता खुल जाएंगे। और आप अपने बैंक अकाउंट, आपके पास बैंक अकाउंट होंगे ना पहले से? जी जी। हाँ, बैंक अकाउंट में क्या होता है, आपको बहुत कम ब्याज मिलता है।
लेकिन अगर आप किसी डाकघर में खोलते हैं ना तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम एमबीए वालों का फेवरेट टॉपिक जो है प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, तो जब आप कोई जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो जो लोग आपको हायर करने वाले हैं वो चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें जानें, जैसे आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपको क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट होती है जो इन सब के बारे में बताती है उसको सीवी कहते हैं या फिर रेज्यूमे कहते हैं। तो एक तरह से आपकी पूरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसको शॉर्ट में दिखाने वाली डॉक्यूमेंट सीवी कहलाती है ना। तो सीवी में आप कई सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, जैसे आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपने 10वीं 12वीं कहाँ से करी है, कौन से बोर्ड से की है, कितने स्कोर आए थे आपके। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अपना दिखा देता हूँ एक बार। मेरा सबसे पहले मैंने अपनी एजुकेशन डिटेल्स बताई, है ना। एजुकेशन डिटेल्स से मैंने बता दिया मेरे 10th 12th में कितना है। अब मेरी मम्मी तो मुझे बहुत मारती थी तो मैंने खूब पढ़ा। ठीक है, तो देखो आप जैसे देख रहे हो 10 CGPA 90% ये सब आया। उसके बाद आता है कि आपने काम पहले कहाँ पे किया है। जैसे आप लोग ने शिरोज में काम किया है तो आपने शिरोज में कितने साल काम किया है, वहां से क्या क्या सीखा, ये सब आप अपने रेज्यूमे में बताते हो, अपने सीवी में बताते हो, है ना। इसके बाद आप बताते हो कि आपने क्या क्या पोजीशन होल्ड करी है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग नीचे करेंगे तो एक चीज होती है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने पद क्या क्या होल्ड किए हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि आप में से कोई शिरोज में ये देखता है कि जो सब्जियां आ रही हैं वो एकदम ताजी होनी चाहिए, तो ये प्रोक्योरमेंट का काम है, तो आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर थे अपने शीरोज में, ये आप यहाँ पे बता दो। फिर ये बता दो आपने सीखा क्या क्या है, ये एक चीज होती है। फिर आता है कि आपने अपने जीवन में, अपने बचपन में कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, वहां से आप जीते क्या क्या हो। तो जैसे आप में से कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता था तो उसको स्कूल में से नंबर 1 अवार्ड मिल गया, तो वो सिंगिंग का अवार्ड हो गया उसका। कोई पेंटिंग बहुत अच्छी करता था, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता था, तो उन सब में जो भी आपने किया है वो सब आप अपने अकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स में डाल देते हो। इसको अचीवमेंट्स कहते हैं जो आपने पाया है। फिर अब बात आती है आपकी स्किल्स की, आपको मजा किस किस चीजों में आता है। तो जैसे आपको मजा आता है बैडमिंटन खेलने में, आप में से एक को वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो वॉलीबॉल खेलने में मजा आता है, किताबें पढ़ना पसंद आता है, तो ये सारी चीजें आप अपने स्किल्स में डाल देते हो, है ना। तो इस तरह से आपका एक पूरा रेज्यूमे आपकी पूरी जिंदगी एक छोटे में बयां करके दिखाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे आपको हम लोग हाँ, जस्ट सेकंड। या तो हमने इतना सब तो सुन लिया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो चलो देखते हैं किसको कितना सब याद रहा है। जो पहला दिख रहा है वो आपको क्या लगता है कौन से बिजनेस के लिए है? कुकीज और चॉकलेट। हाँ, तो अच्छा, अब आप मेरे को फटाफट से 2 चीजें बताइए। पहला, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फेमस केक फ्लेवर कौन सा होगा, और अगर आपको अपना केक बिजनेस खोलना होगा तो उसका नाम क्या रखना होगा? कोई भी बता सकता है। तो वनीला पसंद है। मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है। अच्छा, केक्स मोर। केक्स मोर, वेरी नाइस। जो सेकंड वाला है उसमें आपको क्या लगता है वो किसका बिजनेस है? हैंडीक्राफ्ट। बास्केट। बास्केट है। बास्केट। बास्केट्स बनाने का है, ग्रेट। आपको क्या लगता है जी कि ने भी सही बोला, हैंडीक्राफ्ट और हाँ, बास्केट दोनों ही हैंडीक्राफ्ट और बास्केट। थर्ड वाला क्या लगता है? बुटीक। तो बुटीक में मेरे को ये तो बता दो कि आपको क्या लगता है सबसे अभी रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा होगा बुटीक में, कपड़ों में? नीचे स्कर्ट जैसा ले रहा है, हाँ, ऊपर से कुर्ती। हाँ, कुर्ती और नीचे गाउन, ओ लहंगा। हाँ, और आपको पता है मधु जी, आपने बोला था जैसे आप पुरानी साड़ी से गाउन बनाते हैं उसको भी रीसेंट ट्रेंड बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे महंगा बिक रहा है आजकल। जो बनारसी साड़ी है ना, जो पहले पहनते नहीं थे और अभी भी जो रखी है पुरानी हो चुकी है, तो उससे भी बनाया जा सकता है। बस तो यही बुटीक का यही रहता है कि हमेशा जो ट्रेंड्स जा चुके हैं वो वापस आ जाते हैं और फिर वो ज्यादा बिकने लग जाते हैं। फोर्थ वाला क्या लगता है? सैलून। अच्छा, तो मेरे को बताओ कि सबसे मुश्किल क्या है मेकअप में लगाना आप लोगों के लिए, आप लोग के हिसाब से?
आईलाइनर। ओह सेम, मेरे को अभी तक वो एक साइड का विंग हो जाता है, दूसरा साइड बनता ही नहीं है, हमेशा ये प्रॉब्लम। उसके लिए टेक्निक अपनाना पड़ेगी। नहीं उसके लिए मैं तो आईलाइनर लगाती ही नहीं। क्यों नहीं लगाते? लगाना चाहिए। नहीं मैम, लग तो जाता है लेकिन वो ज्यादातर ना सही नहीं लगता, तो उसके लिए टेक्निक अपनाना पड़ेगी। अगर आप टेक्निक अपनाओगे तो एक ही बार में सही जाएगा। बस आप फटाफट से ब्यूटिशियन बन जाओ और मेरे को लगा देना, मैं नहीं सीख पाऊंगी टेक्निक। मुझे भी लगा देना। बट मैं जब मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था ना, तो मैं अपना आईलाइनर खुद ही लगाती थी दोनों आईज का। अच्छा नहीं मैम, मेरी बेटी तो लगा लेती है क्योंकि वो तो ब्यूटी पार्लर में वो हर चीज में माहिर है, ऑलराउंडर है हर चीज में। लेकिन मैं ना लगवाती नहीं हूँ। बेटी तो बहुत कहती थी, लेकिन एक आंख में लगा दो और एक दूसरी आंख में लगाती थी। एक आंख छोटी एक आंख बड़ी लगती थी, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं इसलिए लगाती ही नहीं थी तो आईलाइनर। अपन वैसे भी इतने सुंदर है, ऐसे इतना मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा अमन, यू है मैम आईलाइनर ना छोटे आंखों के लिए ज्यादा रहता है अच्छा, उसमें आई बड़ी लगती है आईलाइनर से। तो फराह जी, ये सब तो हमें आपसे सीखना पड़ेगा, हमें नहीं आता। हाँ, हमें बिल्कुल भी नहीं आता। मेरे को तो वो आई शैडो लगाना भी नहीं आता ढंग से, पता नहीं क्या। मैं स्मोकी आइज करने गई थी, पूरी काली हो गई थी मेरी आंखें, फिर नहीं कर सकती। अच्छा अमन। हाँ जी। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इतने प्यारे सेशन दिए, और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू इतने अच्छे से सुनने के लिए और सवाल पूछते रहने के लिए, क्योंकि सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अभी भी कोई भी सवाल हो, किसी भी बारे में पूछना हो, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे। आप सबसे बात करके हमें लगवा लो। आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रेरणा मिलती है आपकी कहानी सुन के। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था लखनऊ आके आपके साथ। मैंने वहाँ पर 10 दिन काम भी किया था, 1 महीना का मेरा इंटर्नशिप था। तो मैं मिस करता हूँ उस चीज़ को। हमारी तरफ से ये छोटी सी कोशिश थी कि हम आपको व्यापार के बारे में, कई तरह के व्यापार के बारे में कुछ बता सकें जो आपके काम में आए। ये सेशन सिर्फ आज ही खत्म नहीं होता, जैसा कि मैंने बोला। कभी भी आपको मदद चाहिए, रेज्यूमे बिल्डिंग में चाहिए या फिर प्रोफाइल बिल्डिंग में चाहिए या कोई रिसर्च में चाहिए, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आप अजीत जी को बोल सकते हैं, हम अपना नंबर वहाँ पर दे के जाएंगे। और किसी भी चीज की आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आगे, कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक पूछिएगा। कहना है कि मतलब अंत बात यह है कि अगर हम कभी प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम तो पक्का फेल हो जाएंगे। प्रयास करके तो देखिए, शायद, है ना, पास भी हो जाएंगे। तो वो बहुत जरूरी है। हेलो सर, मुझे ना जो साइट का नाम पूछ रहा है, जो वो हैंडीक्राफ्ट वाली पहले साइट बताई थी ना, फर्स्ट साइट, उसका नाम पिंटरेस्ट करके एक है जहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। साची, कैन वी लाइक सेंड देम अ मैसेज जिसमें इनको याद रखने से इजी हो। आई कैन टाइप हियर आल्सो, अगर उनको एक बार स्क्रीन दिखा दो, एक बार फिर से स्क्रीन दिखा दो वाला। हाँ। और रेशमा जी, आप पूछ रहे थे कि आपको कलर में आपको थोड़ा दिक्कत जाता है कि आपको पता नहीं, समझ नहीं आता कि कौन सा कलर पे जाओ। तो ये सारे जो साइट्स है ना, आप इस पे देख सकते हो कि आजकल लोग कैसे बना रहे हैं, कौन से कलर साथ में लोग लगा रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा ऐसे देखते जाओगे, फिर आप दूसरा ट्राई करोगे ना, आपको फिर अपने आप ऐसे आइडिया लगने लग जाएगा। आप सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, गूगल और ये जो पिंटरेस्ट है, इसमें तो बहुत ऑप्शन मिलेंगे। तो आप इसमें देखोगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। पिंटरेस्ट ना, हाँ ये नाम है इसका, पिंटरेस्ट। और यहाँ पे ये खुल के ऐसे आ जाती है। एंड इवन यहाँ पर ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए है। और यहाँ पे अगर आप Sachi, can you show fashion? I'm showing fashion trends 2021. इंडिया भी लिखती थी। वो फिर इंडियन आउटफिट्स ना? या तो यहाँ पर आपको सारे जो हैं वो भी आ सकते हैं, आइडियाज, कलर कॉम्बिनेशन जो रिसेंटली चल रहे हैं वो भी। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है।
मुझे मैचिंग Thank लग रहा है इसके साथ ये मैचिंग है ना, अगर ये महंगा कपड़ा बना मैचिंग तो देख सकते ठीक है। दो कलर में ये रख के हाँ। देखो, अगर दोनों एक दूसरे पर बेहतर लग रहे हैं, आंखों से पता लग जाता है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप सब एक बार कैमरा ऑन कर ले तो हम फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सबके साथ। ऋतु, रजनी, रजनी अगर आप भी कैमरा ऑन कर लेंगे। थैंक यू। डीवी यू टेकिंग? या सब एक बार स्माइल करें प्लीज। ईशान, यू स्माइलिंग? एक सेकेंड और बस। थैंक यू। थैंक यू। आप सब ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं अगर हमसे कोई भी काम हो, अजीत सर से नंबर लेके। अच्छा या हाँ। यू गाइस, या हमको लगा कि आप सब शीरोज कैफे पे होंगे आज। हम लोग ने इतना सब प्लान किया था, सच में हमको लगा आप शीरोज पे होंगे। एंड आई एम सो सॉरी रेशमा, शायद वेनिला केक नहीं होगा। कोई नहीं मैम, कोई नहीं, ऐसे तो बहुत मैं वो कर देती हूँ, वनीला भी खाती हूँ। प्लीज और आप मैं लोग एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोग आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आप अपने घर में खाता कभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि 500 1000, और मुझे लगता है कि डाकघर में आप 200 रुपए भी जमा कर सकते हैं। तो मैंने आज से ही दिमाग लगा लिया है कि मैं हर महीने 100 रुपए भी जमा करूंगी तो मेरे कुछ रुपए तो निकल आएंगे। तो Very मैं good. डाकघर में खाता खोलूंगी। और दूसरा एक चीज, फेसबुक पे, इंस्टा पे मैं अपने बच्चों को कपड़े पहना के डालूंगी। तो ये दो चीजें अगर मेरे लिए सही हो जाएंगी तो काफी हद तक के मेरा वो हो सकता है। आप आपका वो फेसबुक पे डाल के हमको भेज देना, हम भी हमारे ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी तरफ से बहुत पूरी अच्छा कोशिश लगा। करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस चीज को पहुंचा सकें। और एक और चीज नहीं, ये देखिए कभी हमारे दिमाग में आइडिया रहती है मगर हम कर नहीं पाते हैं। जैसे आज आपने, मेरा एक खाता खुला था डाकघर में मगर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आज मेरा दिमाग गया कि नहीं मैं 100 रुपए करके भी बहुत सा जमा कर सकती है और मैं फेसबुक पे अब करूंगी। मैं सोचती थी मगर करती नहीं थी, मगर आप सभी आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी तरह से बीच बीच में आ जाया करिए ताकि कुछ दिमाग में खुल जाए। हमें भी बहुत मजा आया। केक तो बहुत ही प्यारा है। हम आप लोग सबके देखेंगे लिए केक लेके आए थे। आइए मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये देखिए, यम्मी यम्मी हम ही लोग खाएंगे इसे। आप लोग सिर्फ देख लीजिए। चलो गाइस, केक कट कर लो भले आप लोग। मानसी, कैन यू लाइक क्लिक पिक्चर्स यू देयर? आइए, आपके यहाँ पे जो भी है बाकी के उनको भी बुला लीजिए। जी जी। अगर हाँ कुंती मैम, मैं कहना चाहूंगी सो सॉरी, मतलब कैफे में बहुत सारे गेस्ट हैं और मैं अभी आपको बोलना चाह रही थी कि जल्दी से वाइंड अप हो जाएगा तो अच्छा होगा क्योंकि और लोग आ नहीं पाएंगे। तो फोटोज ले लेते हैं हम इनके साथ। हाँ, ही बस आप और इनके साथ रेशमा जी फोटोज ले फराजी लीजिए। हैं। हाँ, यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हैं। सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है। सब लोग हम okay. ज्वाइन करते हैं बट बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। कंप्लीटली ओके, आप लोग ड्रॉप ऑफ कर दीजिए, वहाँ केक कट कर लीजिए, Thank you so मानसी much. पिक्चर्स ले लेगी। बाय। थैंक यू, बाय थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।